अगर आप आजकल ना किसी को पूछो कि पैरालिसिस यानी कि लकवे का जड़ा कहाँ लगता है, हज़ार सलाह मिल जाएंगी। और मैं भी पूछूंगा तो मुझे भी हज़ार कमेंट मिल जाएंगे, हमारे एरिए में इस जगह पे जाड़ा लगाता है, इस जगह पे इस मंदिर में लगाता है, इस धाम पे लगाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये पैरालिसिस जो है झाड़े से कैसे ठीक होता है। हमारे आज से ना 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर ने एक वीडियो बनाई थी हमारी, और उन्होंने पूछा था कि बहुत सारी बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट बीमारियाँ कि भी डॉक्टर साहब ये जड़ से आप कैसे ख़त्म करते हो। हमने उसमें बताया भी था कि हम भाई रूट खोज पे काम करते हैं। उस ऐड को देख के लोगों के करीबन मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 1000 से ऊपर, 1500 से या 2000 से भी ऊपर हो सकते हैं कि मैसेज आए डॉक्टर साहब दवाई बता दो। अब क्योंकि रूट खोज मुझे उनका पता नहीं है, मेरे पास सामने पेशेंट नहीं है, मैं उनका क्या रिप्लाई दूँ। तो ऐसे में हमने देखा कि भी इतने ज़्यादा लोग जो परेशान हैं, अगर सारे पैरालिसिस झाड़ों से ठीक हो गए होते तो इतनी संख्या कहाँ से आती। किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है वो दवाई पूछ रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है वो दवाई पूछ रहा है जड़ से ख़त्म, कोई बीपी की, कोई शुगर की, कोई लकवे की, अनेकों। तो हमने भी ये देखा कि भी देखो देश के अनेक अनेक कोनों से हमें मैसेज आ रहे हैं, तो दूर दूर वाले लोग नहीं पॉसिबल है किसी का, क्योंकि पैरालिसिस ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और लोगों पे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम पैरालिसिस के ऊपर एक अपनी वीडियो डालेंगे जिसके द्वारा आप अपने पैरालिसिस यानी लकवे का इलाज घर पे भी कर पाएंगे, और किन किन की परिस्थितियों में कहाँ इलाज कराना चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, और घर पे कैसे ठीक करेंगे उसकी भी जानकारी दूंगा। लास्ट तक देखना वीडियो। या तो आपके किसी जानकार को पैरालिसिस है या आप खुद है पीड़ित हैं तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको है, या पूरा देखिए तो समझे, आप उनकी हेल्प भी कर पाओगे। 1-2 बार में शायद आपको समझ में पूरी बात ना आए, क्योंकि पैरालिसिस की टाइप भी अनेक होते, कारण भी अनेक होते हैं। तो उस कारण को ही ढूंढना मेन चीज़ होता है कि जब आपको कारण मिल जाता है तो आप उसको सक्सेसफुली ठीक करा पाते हैं दवाई के द्वारा। तो हमने क्या है पैरालिसिस की आज बात करते हैं, अनेक टॉपिक की, क्योंकि एक साथ लेके बैठेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। तो आज हम एक ही टॉपिक के बात कर रहे हैं पैरालिसिस कि भी इसको कैसे ख़त्म करेंगे, झाड़े से कैसे ख़त्म होता है। सबसे पहले तो लोगों को रहता है झाड़ा कहाँ लगता है, सबसे पहले वहाँ, क्योंकि आसान तरीका लोग ढूंढते हैं, ईजी, जहाँ पैसा खर्च ना हो, ठीक है, या फिर क्या है जाते ही तुरंत हो जाए ठीक। तो हम भी आपको आज ऐसे बताएंगे कि पैरालिसिस को कैसे ख़त्म किया जाता है, झाड़े द्वारा कैसे ख़त्म होता है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस क्या होता है कि आपके मस्कुलर स्केलेटन का कोई हिस्सा निष्क्रिय हो जाना या काम करना बंद कर जाना, तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। या फिर वो मूवमेंट ना कर पाए, जैसे कि हाथ है ये मूवमेंट ना कर पाए, चलना ना, और एक से ज़्यादा कोई भी मस्कुलर स्केलेटन की मसल्स आपकी वीक पड़ जाए तो भी आपको पैरालिसिस हो जाता है। मैं जनरली 2 तरह के पैरालिसिस को मानता हूँ। पहला कि आपके ब्रेन में, वैसे तो अनेक टाइप का होता है, कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई का कम हो जाना या बिल्कुल रुक जाना, जिससे क्या होगा ब्रेन का पार्ट क्या है कि आपको काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि पूरी बॉडी को काम करने के लिए ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचता है। जैसे कि हार्ट की क्या है, किसी मसल्स के अंदर हार्ट के किसी एक पार्ट में ब्लड ना जाए, क्लॉट फंस जाए तो वो हार्ट अटैक होता है। ऐसे ही ब्रेन के अंदर आपके किसी नस में रुकावट हो जाए तो वो ब्रेन का दौरा होता है, या फिर उसको पैरालिसिस हम कहते हैं, क्योंकि आगे क्या है ब्रेन के पार्ट में कुछ हिस्से में आपका ब्लड नहीं पहुंच रहा है। मान लिया कि आपका राइट साइड में आपको क्लॉट फंस गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो आपका लेफ़्ट साइड वाला पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा, पैर हाथ काम नहीं करेंगे, मुंह तिरछा हो जाएगा ऐसे, और जीभ तुतलाएगी। तो ये लक्षण होते हैं राइट साइडेड हेमीप्लेजिया को बोलते हैं। दूसरा रीजन होता है कि अगर आपका लेफ्ट में होगा तो राइट वाला पार्ट आपका काम नहीं करेगा। सेकंड रीजन मैं मानता हूँ कि भी मेन जो होता है कि आपका ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई की नसें होती हैं वो प्रेशर की वजह से फट जाएं। अब प्रेशर की वजह फट जाने से क्या होता है कि
आपका जो ब्लड उसमें से स्राव होता रहेगा ब्रेन के चारों तरफ, वो फैल जाएगा, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, पेशेंट का होश तक चला जाता। अगर भाई झाड़ों से ठीक होते तो मैं देता हूँ ब्रेन हेमरेज वाले केसेस, उनको आप ठीक करके टच से मस करा के दिखा दो। ऐसे में क्या है, अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो भी एक पैरालिसिस का टाइप है, उसमें सर्जरी ही आपकी होनी होती है। सर्जरी के द्वारा वो ब्लड जो आपका बहा है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि जो पार्ट में कुछ माइनर से क्लॉट रह जाते हैं, निकल नहीं पाया, या फिर जिस हिस्से में क्या ब्लड सप्लाई नहीं गई थी काफ़ी टाइम तक, वो वापस आने में, एक्टिव होने में या तो समय लगा लेते हैं या बिल्कुल नहीं चल पाता। कुछ लोग कोशिश नहीं करते तो क्या है, परमानेंट वो पैरालिसिस रह जाते हैं हाथ पैर वगैरह। तो इनको कैसे ठीक किया जाता है और झाड़े वाले कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं वही बताने के लिए आपको आया हूँ। तो झाड़े में क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो पैरालिसिस होता है, थोड़े बहुत क्षणिक समय के लिए, जैसे कि वाली नमनेस आ गई है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, ठीक, क्योंकि वैसे तो ठीक इन्फेक्शन वगैरह को हमारी बॉडी ही ठीक करती है। कोई दवाई तो क्या होती है उसमें हेल्प करती हैं, हमारी वाइट सेल जो होती हैं वो आपके किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। तो जब थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने की वजह से नमनेस आती है हाथ पैरों में, तो आपको लगता है कि पैरालिसिस, आप गए और झाड़ा लगाने, आप एक तो पॉजिटिव माइंड के साथ गए, आपको लगता है कि भी हम वहाँ जाने से ठीक हो जाए, क्योंकि वो क्षणिक था, कुछ समय के लिए था, कुछ अपने आप भी ठीक हो जाते हैं जो माइनर सी प्रॉब्लम होती हैं। तो वहाँ जाने से आपको लगता है कि वो ठीक हो गया। 10 लोगों में से 3 लोगों को ठीक हो गया, जो क्षणिक कुछ समय के लिए जिनको पैरालिसिस था, वो 30 को और भेज देंगे, वहाँ संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे वहाँ असफल की भी बहुत संख्या होती है, 10 में से 7 लोगों के ठीक नहीं होते हैं। तो उनको क्या, एक तो वहाँ जाने के वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है, टाइम चला जाता है, थ्रोम्बोसिस है उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, ना तो थ्रोम्बोलाइज कर पाते हैं पेशेंट को, या फिर क्या है, ब्रेन हेमरेज वाले को तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो उसका कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें पेशेंट का होश भी चला जाता है। बस थ्रोम्बोसिस वाले की रहती है कि भी जिसको सही में अच्छा खासा बड़ा क्लॉट है और वो झाड़ों के चक्कर में रह जाता था, वो आपके ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट में जहाँ वो ब्लड जाना था वो रुक गया है, तो उस भाग से जो हमारा हिस्सा कंट्रोल होना था, उसका जो फंक्शन होना था वो नहीं काम कर पाता है। तो ऐसे में वो परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं मरीज। तो उन लोगों को चाहिए कि भी एक तो भी ये क्लॉट जिसको आ रहा है कि वो किन वजह से बार बार उसको क्लॉट बन रहा है, उसको हो सकता है साथ में बीपी की, शुगर की या कोई अन्य बीमारियां हों जिससे बॉडी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया हो, या साइफिलिस की नाम की बीमारी के अंदर भी ये क्या है, ज़्यादातर लोगों को पैरालिसिस के चांस ज़्यादा होते हैं। और भी क्या है, हमारे जैसे इंजरी की वजह से भी क्या है पैरालिसिस हो जाता है, स्पाइन की इंजरी हो जाए तो भी हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाता है। कारण अनेक होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है, और कारण को ही समझ के क्या है पैरालिसिस को ठीक किया जाता है। तो इसमें सबसे मेन जो रीज़न हमारे देश में मिलता है कि जैसे कि हमारे पिछले 30-40 साल में हम देखते आ रहे हैं कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, तो लोगों का रहन सहन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या है मेहनत के काम रहे नहीं हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, और डाइट उतनी ही लेते हैं, और डाइट में भी क्या है, खाद्य पदार्थों में भी क्या है बहुत सारे केमिकल का यूज होता है, जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिक बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि बीपी के लिए दवाई शुरू की है तो वो भी एक साथ में टॉक्सिक उसमें होता है। ये प्रेजर्वेटिव नाम की चीज़ें जो दवाइयों में डाली जाती हैं, जो उनको ख़राब होने से बचाते हैं, वो आपकी बॉडी में चले ज़रूर जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, वो फिर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं, और फिर आप क्या कहीं ना कहीं क्लॉट बना देते हैं। ये कारण होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बोला जी मेरा रूटीन बहुत अच्छा है, मैं टाइम से उठता हूँ और कुछ अल्कोहल भी नहीं लेता, स्मोकिंग भी नहीं करता, फिर भी क्या है मुझे बीपी बढ़ गया है या फिर कोई बीमारी हो गई है, पैरालिसिस होगा, उनका भी कोई कारण होता है, वो ढूंढना होता है। तो कोई ना कोई ऐसा फूड आइटम होता है जो बॉडी को एलर्जेटिक होता है, अननोनली हम उसको खाते रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो हमारी बॉडी को एलर्जेटिक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो रूल आउट करके वो आइटम बंद कर दिया जाता है ताकि और टॉक्सिक बॉडी में जाए नहीं, और जो है उनको मेडिसिन से रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर कोई मुझसे कहेगी भी पैरालिसिस है, काफ़ी लंबे टाइम से हो गया, थ्रोम्बोसिस ही था, अब डॉक्टर साहब इसको कैसे ठीक करोगे?
अब उसमें पूरी देखें, या तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसकी डायबिटीज़ पहले पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, हाइपरटेंसिव तो हाइपरटेंसिव कंट्रोल करना पड़ेगा। और दवाई का नाम बात करें तो भाई ब्लड थिनर जो दी जाएगी, चाहे एलोपैथिक दवाई हो चाहे आयुर्वेदिक में, उसमें भी क्या है पैथी का अलग होता है, लेकिन आयुर्वेदिक थोड़ा बेहतर इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि आयुर्वेदिक में हर्ब्स दी जाती है, इसमें क्या है कोई केमिकल के साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं बाद में भी, जैसे कि 3-4 तरह की अगर दवाई भी खानी पड़े तो एंटासिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारी क्या है मल्टीपर्पज़ होती हैं कि आपकी न्यूरॉन्स को भी क्या है हेल्प देती हैं, जैसे ब्राह्मी बटी वगैरह होती है, हमारी एकांगवीर रस होती है, दो को बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, लेकिन हर मरीज़ की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सबको एक जैसी दवाई नहीं दी जा सकती, और या एक ही तरह की दवाई से सबको ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें मेनली आपका क्या है रूट को डिसाइड दिया जाता है कि आपके आसपास किसी को हुआ तो पहले उसका देखो कि सबसे पहले बंदे को क्या है 8 साल पहले 10 साल पहले कोई ऐसी बीमारी शुरू तो नहीं हुई थी, जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जिसके लिए वो लगातार दवाई खाते जा रहा था, या फिर उसकी ब्लड रिपोर्टों में देखना पड़ेगा, मान लीजिए ये भी कोई हिस्ट्री नहीं है तो हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल हाई रहा हो, ठीक है। तो ऐसे और कुछ होते हैं जैसे कि बेल्स पॉलिसी जिसको तो ओनली फेशियल पैरालिसिस होते हैं, वो भी कुछ समय के बाद अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। जब हल्का इन्फेक्शन होता है कि मान लीजिए कई बार ठंड में भी जब नहाते हैं तो उस नस जो एक नस होती है हमारी अफेक्टेड हो जाती है, तो वो टेम्परेरी होता है, वो भी ठीक हो जाता है, अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे में जब झाड़े वाले के पास चले जाता है, नाम झाड़े वाले का हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है नस के अंदर और ज़्यादा इफेक्टेड होती है, वैसे में वो झाड़े वाला भी कुछ नहीं कर पाते, तो उनके भरोसे क्या है पेशेंट परमानेंट डिसेबिलिटी में चला जाता है, किसी का मुंह तिरछा रह जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि सबसे पहले आप अपने आसपास जो अच्छा चिकित्सक है उसके पास जाके दिखाएं, उससे समझें कि ये क्या बीमारी है, ठीक होने की नहीं है, होने की है तो कितने समय में ठीक होगी। अगर किसी को मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए अपना क्या किसी के कहने पे जाना ही पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए आपको मिल जाते हैं, जाना मजबूरी में पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ जाने से क्या अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या है लोगों को लगता है नुकसान भी क्या है। नुकसान ये होता है स्टार्टिंग में ना जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है अगर जाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और थ्रोम्बोलाइसिस के जो केसेस होते हैं, थ्रोम्बोसिस के जो केसेस होते हैं, उनको ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पैरालिसिस का मेरे सबसे यही एडवाइस है कि अगर आपको पैरालिसिस हो तो उसकी रूट को उसको पहचानना है, फिर क्या है आप हर्बल दवाइयों के द्वारा आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जैसे कि मान लिया जिनको क्लोट की बजाय उनको ब्लीडिंग हुआ था, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पेशेंट होश में भी आ गया, फिर भी क्या उसका एक पार्ट इफेक्टेड है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा है, और माइंड में सेट हो जाता है कि अब ये ठीक होगा या नहीं, वो कोशिश भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे केस भी ठीक हो जाते हैं जब हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे, जैसे कि गन शॉट के वजह से स्पाइन इंजरी हो गई थी, एक खिलाड़ी होते थे संदीप जो हॉकी खेलते थे, वो बोल दिया गया था कि भी ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगी, लेकिन उनकी हिम्मत जो थी उसकी वजह से वो क्या है चल पाए, दोबारा वो ओलंपिक भी खेले, उन्होंने मेडल भी जीते बहुत सारे। तो कोई भी बीमारी का इलाज असंभव नहीं है, ज़रूरत है तो उस चीज़ को सटीक पहचान की, सही पहचान से बीमारी की ही सही इलाज हो पाता है। अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी भले ही आप कितनी दूर से हैं, तो मैं अपना नंबर इसमें छोड़ूंगा वीडियो में, आप हमसे क्या अपनी वीडियो रिपोर्ट शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर हमें ये समझ में आ गया कि आपकी रिपोर्ट जो कराई गई उसमें कोई पर्टिकुलर रीजन है, तभी हम आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर पाएंगे। और धन्यवाद। मैंने परिचय अभी तक नहीं दिया है, मैं डॉक्टर ओमपाल AS देवा कुंजल हॉस्पिटल असंध रोड पानीपत से। आप हमें हमारे हॉस्पिटल में आके भी आप दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है उन्हीं को शायद मेरा नाम पता चल पाएगा और एड्रेस पता चल पाएगा, और नंबर मैं कैप्शन में डाल दूंगा कि भी आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर सकते हैं। अगर क्योंकि जो अन्य स्टेट के हैं नहीं आ सकते हैं, तो हम अगर रिपोर्ट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये रीजन है, तो उसको हम या तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे, या फिर हम कस्टमाइज मेडिसिन होते ज़्यादातर आयुर्वेद में क्या होता है कि कस्टमाइज क्या है अलग अलग बीमारी के हिसाब से, अलग अलग बंदे के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से, बॉडी के नेचर के हिसाब से क्या दवाई का डिसाइड किया जाता है, तभी बीमारियां जड़ से कट पाती हैं। अगर आपको या आपके किसी संबंधी सगे संबंधी को ऐसी है पैरालिसिस की शिकायत है,
वो हमसे परामर्श कर सकता है हमारे हॉस्पिटल में आके, या फिर ऑनलाइन भी हमसे क्या है हेल्प ले सकता है। अगर हमारे कंट्रोल का होगा, पहली बात तो क्या ऐसा कोई है ही नहीं बीमारी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिजिकली जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 100% रहती है। अगर जो पॉसिबिलिटी फ़ोन पे होती है वो पॉसिबिलिटी 90% क्या है हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो हमें जो फिजिकली हमारे पास आए उनको तो कह सकता है कि आपका 100% हम बीमारी को ठीक कर देंगे, क्योंकि हम जाएंगे बीमारी की जड़ पे, और जड़ समझना ही बहुत ज़रूरी होता है। जड़ पे काम एक हमारे ना, मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि जापानीज लोग कि उनकी कार्डिया या उनकी टेक्नोलॉजी क्यों सक्षम है, क्योंकि वो लोग ना रूट कोज पे ध्यान देते हैं कि भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे क्या रीज़न है। और हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं कि भी जो प्रॉब्लम आ गई उसी को समाधान ढूंढने लग जाते हैं, उसका जुगाड़ करने में लग जाते हैं। तो यही फ़र्क है, जब आप प्रॉब्लम के पीछे जाते हैं, उसको जड़ से ठीक करते हैं, तो बीमारियां भी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तो आपको आग्रह है कि अगर कोई भी बीमारी होती है, इसके अलावा भी उसका भी आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आके जटिल बीमारियों का जड़ से इलाज हम करते हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी आपको बीमारी है, चाहे बीपी है, शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे कैंसर है, आप हमसे आके इलाज ले सकते हैं और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।